ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की व्यस्तता हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। जब गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसकी बदौलत उन्हें इतने लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। लोग अपने जीवन की परेशानियां उनसे बांटने लगे। पंडित जी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग गीता की तरफ लौट रहे थे और उनके पाठकों में हर उम्र के लोग थे। इस बात की भी उन्हें बहुत खुशी थी। इधर जब पंडित जी अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को अपना सीखा हुआ समझा हुआ ज्ञान बांट रहे थे, तब उनके अपने घर में उनकी पत्नी सरला जी एक बड़े मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी, जिस पर अगर पंडित जी ने ध्यान दे दिया होता तो वे सरला जी की मदद कर सकते थे। लेकिन कई बार हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने घर के लोगों की परेशानियों पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। सरला जी एक बहुत सीधी साधी महिला थी। उनका सारा जीवन परिवार की देखभाल करते बीता था। पति और बच्चों, रिश्ते नातों का ख्याल रखने में उन्होंने कभी ना अपने बारे में सोचा ना अपना ख्याल रखा। अब जब सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, बच्चे अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन में एक बार भी अपनी मां से बात करने का समय नहीं निकाल पाते थे। पति अपनी अलग दुनिया में व्यस्त थे, जहां उनके दोस्त थे, इंटरनेट ब्लॉग था, लोग थे और उनकी समस्याएं थी। नहीं थी तो बस सरला जी से इत्मीनान से बात करने की फुर्सत। इंसान का मन भी बड़ी अजीब चीज होती है। कभी तो बड़ी बड़ी बातों से परेशान नहीं होता और कभी जरा सी बात पर टूटकर बिखर जाता है। सरला जी के मन को भी एक ऐसी ही बात ने जकड़ कर रखा है। वो चाहती हैं कि सारी दुनिया की परेशानियों का हल बताने वाले पंडित जी उनके भी दुख का हल बताएं, लेकिन उनसे खुलकर कुछ कहती भी नहीं। इस सब में सरला जी के शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। जब मन में हर वक्त तनाव रहने लगे तब इसका खामियाजा शरीर ही भुगतता है। उनकी भूख मर गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नींद उड़ गई। पंडित जी ने डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट भी कराए, पर सब कुछ ठीक ही आया था। अब डॉक्टर ने पंडित जी से कहा, लगता है कोई मानसिक तनाव है जो शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं। आप या तो खुद बात कीजिए या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को इन्हें दिखाइए। पंडित जी बहुत हैरान थे। जीवन में प्रभु कृपा से सब ठीक ही चल रहा था। ऐसी कोई बात तो उनकी जानकारी में नहीं थी जो सरला जी को इस हद तक परेशान करती कि वे बीमार रहने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि घर जाकर पहले खुद ही सरला जी से बात करेंगे। क्या सच में कोई तनाव है जो इस हद तक बढ़ गया है और उन्हें खबर तक न लगी? घर जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया कि सरला जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और बड़े स्नेह से पूछा, क्या तुम्हें कोई दुख है सरला? किसी की कोई बात जो तुम्हारे दिल को लगी है? मेरा कोई व्यवहार तुम्हें बुरा लगा या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें परेशान किया है? पता नहीं पति के स्नेह भरे शब्दों का असर था या उनकी आंखों में अपने प्रति झलकती चिंता को देखकर सरला जी के मन का बांध जैसे टूट गया। उनकी आंखों में जो आंसू निकलने शुरू हुए तो लगा आज पूरे घर को डुबो कर ही रुकेंगे। पंडित जी ने सरला जी को रोका नहीं, रोने दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा भी आया कि सारी जिंदगी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, उनकी हंसी हंसने वाली, उनके आंसू रोने वाली पत्नी जाने किस कष्ट में है और उन्हें पता तक नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अनजान लोगों को उनके दुखों का हल बताने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी के दुख की भनक तक नहीं है। खूब रोकर जब सरला जी शांत हुई तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है? तब बड़े संकोच के साथ सरला जी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। न मैंने ऐसा कुछ किया कि इंसान मुझे याद रखें और ना ही कुछ ऐसा कि भगवान मुझसे प्रेम करें। न कोई पूजा पाठ, न दान धर्म, न किसी की मदद, न कोई भलाई ही की। मनुष्य जन्म लेकर भी बेकार ही जाने दिया इसे। मुझे लगता है मुझ जैसा बेकार जीवन किसी ने नहीं जिया। मेरी प्यारी सरला, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन व्यर्थ जिया। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सभी का जीवन व्यर्थ ही है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना सेल्फलेस जीवन जिया है। याद करो वो दिन जब तुम मेरे जीवन में आई थी। कितनी छोटी उम्र थी तुम्हारी, लेकिन तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ एक नए जीवन को अपना लिया था। अपने स्वभाव और सेवा भाव से तुमने कितनी जल्दी
मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। तुमने हमेशा दूसरों के सुख की फिक्र की, दूसरों की खुशी में खुश हुई और कभी अपने प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। ये तुम्हारी बदौलत है सरला कि आज मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब तुम्हारी मौन साधना का फल है। लोगों को गीता का ज्ञान मैं देता हूं, लेकिन सही मायने में गीता ज्ञान को तुमने जिया है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा धैर्य नहीं डिगा। सुख में तुम इतराई नहीं, और यही तो गीता सिखाती है। मैं तुम्हें गीता का एक श्लोक सुनाता हूं। यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकान्नो द्विजिते च यः हर्षामर्ष भयो द्विगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। ये श्लोक गीता के 12वें अध्याय में है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम सबको लगता है कि इस दुनिया में आकर उसी का जीवन सफल हुआ जिसने खूब सारा धन कमाया या खूब मान सम्मान कमाया, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं या जिसे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को वही भक्त याद रहता है जो बहुत सारा दान करता है या रोज व्रत उपवास रखता है या नंगे पैर मीलों दूर की तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उन्हें किस तरह के लोग प्रिय हैं। सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए भी हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी तरह मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति मुझे यानी भगवान को प्रिय है। जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब अगर किसी ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाने वाला काम कर दिया या कोई बात कह दी लेकिन आपने इसका बुरा नहीं माना, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाए, तो आप मुझे यानी भगवान को प्रिय लगोगे। सुख दुख, भय और चिंता में जो एक जैसी मेंटल स्टेट में रहे, न सुख में उछले न दुख में डूबने लगे, ऐसा व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सरला, अब बताओ, क्या इसमें कहीं ये बात है जो तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर की प्रिय नहीं हो? तुमने तो हमेशा गीता में भगवान की कही इन कंडीशंस का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन कैसे व्यर्थ हुआ? तुम्हारा जीवन तो हम सबसे ज्यादा सफल है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम की ही तरह सरल है। इसमें किसी किस्म का छल कपट नहीं है। इसीलिए अपने मन से सारे डर और सारी हीन भावना निकाल दो। पंडित जी की बातों ने सरला जी के मन से संशय के सारे बादल हटा दिए। वो अब संतुष्ट थीं। उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर लिया था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने गीता ज्ञान का अहंकार हो चला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के मन में पल रहे दुख को महसूस तक नहीं किया। गीता तो अपने आप की खोज करना सिखाती है, अपने हर भाव को महसूस करके सही गलत की पहचान करना सिखाती है। फिर पंडित जी से इतनी बड़ी गलती कैसे होती रही कि जो उनके अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनकी जीवन संगिनी है, वो उनके होते हुए भी अकेले ही अपने मन में अपने प्रति हीन भावना का दंश लेकर जीती रही। उनसे गलती तो हुई है और उसके सुधार के लिए भी उन्हें गीता से ही सहायता मिलेगी। कहीं न कहीं किसी न किसी श्लोक में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उनके मन से इस बोझ को उतार कर इस भूल के सुधार की राह बताएगा। ये सोचकर पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमेशा की तरह उन्हें सही राह दिखाएं, बिल्कुल वैसे जैसे आप और हम गीता ज्ञान के इस एपिसोड से पा रहे हैं।